नमस्कार। आज बात करते हैं बिलपुर गांव की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि वहां की रातों में आज भी सांस लेती है। ये किसी आम भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे साए की है जो भटक रहा है अपने इंसाफ के लिए। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। कहानी की पूरी बुनियाद सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, एक ऐसा सवाल जो एक रूह की पूरी मौजूदगी को, उसके पूरे दर्द को बयां करता है। मेरा बच्चा कहाँ है? ये वो सवाल है जो कहते हैं आज भी बेलपुर की हवाओं में गूंजता है। तो किस्सा है बेलपुर गांव का। दिन के उजाले में तो ये किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है यहाँ खौफ का अंधेरा गहराने लगता है। लोगों का मानना है कि हर रात गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ के नीचे एक माँ की आत्मा आती है और अपने बच्चे को पुकारती है, और बस यही वो डर है जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इस पूरी कहानी के बीच में है एक औरत, अंजलि। अंजलि की जिंदगी अपने ही घर में एक कैद से कम नहीं थी। उसे कभी वो इज्जत, वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। उसका होना न होना बराबर था, एक गुलाम की तरह। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, पूरे 8 साल। सोचिए, 8 साल तक ये सब चलता रहा। शादी के बाद पहले हफ्ते से जो जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ वो 8 साल तक नहीं थमा। हर एक दिन उसकी बेहतर कल की उम्मीद को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। तो आखिर होता क्या था अंजलि के साथ हर रोज? उसके पति रघुवीर और उसके घरवाले उसे किस तरह की तकलीफें देते थे? उन्होंने उसे एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान दे दी थी जो उसका वजूद ही बन गई, एक बोझ की तरह। सबसे पहले तो शुरुआत हुई दहेज के तानों से। उनके लालच की झलक इन बातों में साफ दिखाई देती थी। यह बस शुरुआत थी उस ज़हनी तकलीफ की जो उसे रोज दी जाती थी, ताकि वो हर पल खुद को अकेला और कमजोर महसूस करे। और फिर वो इल्जाम लगाया गया जो शायद किसी भी औरत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, ये उस जमाने में, उस समाज में एक औरत के लिए, समझिए, जीते जी मौत का फरमान था। एक ऐसा दाग जो उसके ससुराल वालों ने सीधे उसकी रूह पर लगा दिया। जुल्म यहीं पर नहीं रुका। उसे ऐसे देखा जाने लगा जैसे वो उस खानदान का वंश मिटाने आई हो। उसे उस चीज के लिए गुनहगार ठहराया जा रहा था जिस पर उसका कोई बस ही नहीं था। उसे घर तोड़ने वाली के तौर पर बदनाम कर दिया गया। और देखिए, ये सब कुछ अनजाने में नहीं हो रहा था। ये एक सोची समझी साजिश थी। उसके ससुराल वालों ने उसके माँ बाप से जाकर साफ साफ झूठ बोल दिया कि डॉक्टर ने कहा है कि कमी अंजलि में है, जबकि सच तो ये था कि वो लोग उसे कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं गए थे। इस एक झूठ ने अंजलि से उसके मायके का वो आखिरी सहारा भी छीन लिया। जुल्म के 5 साल बीतने के बाद अंजलि की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उम्मीद की किरण असल में एक और भी गहरे अंधेरे का पैगाम लेकर आई थी। डॉक्टर के मुंह से निकले ये शब्द अंजलि के लिए जैसे नई जिंदगी थे। सालों बाद उसने खुद को आईने में देखकर सच में मुस्कुराया था। उसे यकीन हो गया था कि उसके अंदर जो नन्ही जान पल रही है वो उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। पर उसकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी। घर में इस खबर से किसी के चेहरे पर खुशी नहीं आई। परिवार का इरादा साफ था, उन्हें बस अपना वारिस चाहिए था, और अंजलि, वो तो बस एक जरिया थी। उसकी सारी उम्मीदें उसी एक पल में टूटकर बिखर गईं। माँ बनने की खबर के बाद भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, बल्कि और मुश्किल हो गई। सुबह से लेकर देर रात तक वही भारी काम करना, पानी के भारी भारी घड़े उठाना, और खाने को क्या मिलता था? बासी रोटी। कई कई रातें तो उसने भूखे पेट ही गुजार दी। एक तरफ पेट में बच्चा बढ़ रहा था और दूसरी तरफ उसका खुद का शरीर सूखता जा रहा था। डॉक्टर ने उसे साफ साफ चेतावनी दी थी। अंजलि को पता था कि उसके परिवार के जालिम बर्ताव की वजह से उसकी और उसके बच्चे दोनों की जान को खतरा है, पर वो मजबूर थी, बिल्कुल बेबस। और फिर आ ही गई वो रात। रघुवीर नशे में धुत था और बहाना बनाया ठंडे खाने का। उसने अंजलि पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। पहला थप्पड़ पड़ा, अंजलि संभल नहीं पाई, लड़खड़ा गई। इसके बाद तो जैसे लात घूंसों की बरसात होने लगी। लेकिन जानते सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या थी? उसके सास ससुर वो वहीं खड़े थे और चुपचाप सब कुछ देखते रहे। और देखते ही देखते अंजलि की मदद के लिए उठती चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गई।
मरते मरते भी उसका जो आखिरी काम था वो एक माँ का था। उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए, जैसे इस दुनिया की बेरहमी से अपने बच्चे को बचाने की वो अपनी आखिरी कोशिश कर रही हो। लेकिन ये इस कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था। असल में अंजलि की मौत उसके इंतकाम की शुरुआत थी। उसकी आत्मा अपने गुनहगारों को सजा दिए बिना जाने वाली नहीं थी। उनकी हैवानियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ उन्होंने अंजलि की लाश को घसीटकर खेत में कहीं दफना दिया और दूसरी तरफ घर लौटकर ऐसे खाना खाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी आंखों में न कोई शर्म थी, न कोई डर, न कोई पछतावा। हत्या के 3 दिन बाद से उस घर में अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो सिर्फ एक छोटे बच्चे के रोने की दबी दबी आवाजें आती थीं। फिर गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे रात में एक औरत को रोते हुए देखना शुरू किया। जल्द ही घर के अंदर से दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं और फिर एक रात ससुर ने अपनी आंखों से अंजलि की रूह को आंगन में देखा। वो एक बच्चे को गोद में लेकर झुला रही थी। और डर का ये खेल उस दिन खत्म हुआ जब एक सुबह वो तीनों अपने कमरे में मरे हुए मिले। उनके चेहरों पर खौफ जमा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका दम घोट दिया हो। गांव में इतना खौफ फैला कि एक तांत्रिक हरिदास बाबा को बुलाया गया। बाबा ने बताया कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है। लोक कथाओं के हिसाब से एक गर्भवती स्त्री की आत्मा सबसे ताकतवर और अशांत होती है, क्योंकि एक नहीं 2 जिंदगियों के साथ नाइंसाफी हुई है। उसे शांत करने के लिए सिर्फ अंतिम संस्कार करना ही काफी नहीं होता। उसकी रूह की शांति के लिए वो चीजें अर्पित करनी पड़ती हैं जो जिंदा रहते हुए उसके लिए सबसे कीमती थीं। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर एक आखिरी रस्म अदा की। अंजलि के शरीर को उस गुमनाम कब्र से निकाला गया और उसकी मां के सामने उसकी पसंदीदा चीजों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया, ताकि उसकी और उसके अजन्मे बच्चे दोनों की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसे सच में शांति मिली? गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर कोई आधी रात को बेलपुर के उन खेतों के पास से गुजरे तो हवा एकदम से ठंडी पड़ जाती है और फिर एक साया दिखाई देता है। एक औरत का साया जिसकी गोद सूनी है, हमेशा खाली रहती है और उसके लबों पर सिर्फ एक ही सवाल होता है, मेरा बच्चा कहाँ है? ये कोई सवाल नहीं है, ये बेलपुर की हवाओं में घुल चुकी एक माँ की कभी न खत्म होने वाली तलाश है। और शायद ये उन हजारों अनकही कहानियों की भी गूंज है जो आज भी अपने इंसाफ का इंतजार कर रही हैं।